जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास में पूजे जाने वाले शालिग्राम शिला के भेद और उसकी पूजन का महत्व के बारे में बताएंगे। नारद जी बोले, हे देवेश, कौन से देवता का पूजन उत्तम है, मैं सुनना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप कहिए। श्री भगवान बोले, गंडकी नदी के उत्तरी तट पर गिरिराज के दक्षिण और 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। वहाँ शालिग्राम निकलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि द्वारका और जहाँ जहाँ इन दोनों क्षेत्रों का संगम होता है वहाँ सर्वत्र मुक्ति मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ पर शालिग्राम तथा द्वारवती शिला होती है वहाँ जन्म के आरंभ लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। शालिग्राम शिला का चढ़ाया हुआ जल पापों को नष्ट कर जाता है। कहते हैं सुबह चरणामृत भी बनाते हैं ना, अगर हम अपने जल में शालिग्राम डुबो लेते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोल के उस जल में शालिग्राम शिला को स्नान कराते हैं, वो जल एक अमृत से भी ज़्यादा महत्व रखता है। शालिग्राम शिला पर चढ़ाया गया जल पापों को नष्ट करता है, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला और सब रोगों का नाशक है। विष्णु के चरणोदक को पान कर मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। शंख में भरकर भगवान के ऊपर चढ़ाया गया जल मनुष्य के अंग में लगाने से ब्रह्मत्य आदि पापों को नष्ट कर जाता है। जो मनुष्य भगवान के स्नान आदि को नित्य पीता है और अंगों से लगाता है, मतलब भगवान के चरणामृत को उसको अंगों से लगाता है और सहस्रों सहस्र अग्निष्ट होम तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का सफल विष्णु नैवेद्य का भक्षण मिल जाता है। जो व्यक्ति नैवेद्य युक्त भोजन और तुलसी मिश्रित विष्णु पादों को पीता है वह 10 सहस्त्र कोटि यज्ञों से भी अधिक पुण्यों को पाता है। कहते हैं जिस चरणामृत में शालिग्राम शिला डुबोया जाए या उसको स्नान कराया जाए और उस जल में तुलसी दल भी हो, उस चरणामृत को पीकर कितना सबसे अधिक जो फल मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब शालिग्राम के भेद। खंडित, फूटित तथा अग्निदग्ध शालिग्राम शिला भी जहाँ उपस्थित हो वहाँ कोई दोष नहीं रहता। दूसरा, शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ स्थान, भावना, स्तुति एवं उपचार आदि का अनिवार्य नहीं है। अब शालिग्राम की पूजा करनी है, कहते हैं इस शिला के पूजन में कोई मंत्र नहीं, कोई पूजन समर्थ नहीं, कोई तीर्थ स्थान नहीं, कुछ भी, कोई स्तुति कुछ भी नहीं। इसका सिर्फ आप इसकी पूजा मन से करो, उसके चरणामृत लो, उसका सेवा करो, इतना ही बहुत है। कोई विशेष मंत्र या स्तुति नहीं है। तीसरा, यदि शालिग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार, 4 द्वार तथा वनमाला अंकित हों तो वह भोग, ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान समझना चाहिए। कहते हैं जो शालिग्राम की शिला है उसमें अगर मूर्ति के सूक्ष्म द्वार बने हों या 4 चक्र हों तो वो जो है साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान है। एक चक्र जिस शालिग्राम पर है वो सुदर्शन कहलाता है, जिसके ऊपर 2 चक्र हैं वो नारायण, 3 चक्र हैं तो अच्युत। जिस शालिग्राम शिला पे 4 चक्र हैं वो जनार्दन नाम वाले, जिस 5 चक्रों वाला शिला वासुदेव, 6 चक्रों वाला शालिग्राम प्रद्युम्न, 7 चक्रों वाला शालिग्राम शिला संकर्षण, 8 चक्र वाला पुरुषोत्तम कहा जाता है, 9 चक्र वाला नवव्यूह, 10 वाला दशावतार, 1 चक्र सुदर्शन, 2 चक्र नारायण, 3 चक्र वाला अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 वाला पुरुषोत्तम, 9 का नवव्यूह और 10वें का दशावतार। ये चक्र है शालिग्राम की शिला के ऊपर। आप देखोगे किसी में 1 चक्र है, 2 है, 3 है, तो उन सब के नाम की उसका उच्चारण नारायण के किस नाम से किया जाता है। जिस पाषाण पर विष्णु व चक्र हो उसके दर्शन करने से पाप छूट जाते हैं। गुरु मंत्र तप आदि की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी चक्र वाला हो वह विष्णु चक्र ही है।
कह रहे कोई भी चक्र वाला आपके पास शालिग्राम है तो विष्णु चक्र ही है। मनुष्यों को कामनाओं की सिद्धि के लिए घंटा बजाना चाहिए। जो वीणा और वेणु की ध्वनि के साथ गीत गाता है वह हरि को पा लेता है। कहते कार्तिक मास में वीणा और धेनु की ध्वनि गीत गाता है वह हरि को पा लेता है। जो भक्ति से संगीत सुनता है हरि की समीपता पाता है। भगवान वासुदेव के सामने मृदंग वाद नृत्य भक्ति पूर्वक गायन वादन करने वाले मन निश्चित फल को पाते हैं, क्योंकि ये सब हरि को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में इन सब का बहुत महत्व और फल बताया गया है। जो मनुष्य हरि मंदिर में प्रज्वलित बत्तियों वाले दीपक से युक्त केशव की आरती करते हैं वे विष्णु के स्थान पर वैकुंठ में जाते हैं। बिना मंत्र और क्रिया से रहित केवल भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करने से भी सब फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा करना उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस अध्याय में शालिग्राम की मूर्ति और हरि की पूजन के कितना महत्व है इसके बारे में बताया गया। जय श्री कृष्ण।